आप उसके समिति के सदस्य हैं? सदस्य हूँ मैं, मेरे पास लॉकेट बिल्ला वगैरह सब कुछ है। अगर प्रूफ के तौर पर देखना चाहते हो, वैसे इन्होंने समिति वालों ने आदेश कर दिया था कि वो सारे के सारे जला दिए जाएँ, फूंक दिए जाएँ, नष्ट कर दिए जाएँ। लेकिन दास ने आज भी प्रूफ के तौर पे वो अपना बिल्ला और समिति का वो रख रखा है। जो फैसले ले रहे हैं? हाँ, ये जो समिति फैसले देती है, जो भी भाई बात बोलती है भाई, क्योंकि भगत तो अंधी भेड़ की तरह होते हैं, जहाँ से आदेश हुआ एकदम भाग लेते हैं वहीं के वहीं सारे के सारे। तो क्या अभी भी लग रहा है सत्संग वगैरह होता है? नहीं, सत्संग वगैरह तो ये नामदान केंद्रों पे नामदान केंद्र खोले हैं इन्होंने। वो नामदान मीडिया के सामने आने का हमारा मेन मकसद ये है कि सबसे पहले तो दो मेजॉरिटी हैं। एक RSS है, जिसको कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहा जाता है, जिसके बारे में हमारे गुरुजी ने जिस टाइम 2014 में बरवाला कांड हुआ था, उस टाइम हमारे गुरुजी ने उसको नकार दिया था कि राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है। वो प्रूफ हमने सारे जो भी जिलाधीश वगैरह हैं इनके पास लगाए हुए हैं। तो RSS समिति ने ही ये सारा जो भी कांड को प्रारूप दिया था, वो सारा RSS समिति ने दिया है। क्या कांड है? जो बरवाला कांड था। हाँ जी, थोड़ा संक्षेप में बता दें हमारे दर्शकों को क्या कांड हुआ था? तो कांड ये हुआ था कि गुरुजी ने 2012 में 11 में स्टेटमेंट दी थी कि मेरे बाद कोई भी इस गुरु गद्दी पर नहीं बैठेगा। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें जो गुरुजी के एक भाई हैं, जिनका नाम है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, जो कि अब नाम बदल के रह रहे हैं, तो उन्होंने ही वो अपना सारा सिस्टम ये बना के बैठे थे कि गुरु गद्दी पे मैं बैठूंगा। तो उन्होंने धोखाधड़ी कहो या कैसे भी कहो, उन्होंने गुरुजी की समिति को ख़त्म करके अपनी एक नई समिति, जिसका दास अभी नाम बता रहा है, RSS। आपके ज्ञान के लिए ये बता दूं, RSS आर्य समाजी से नहीं है, मतलब हमारा RSS है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जो कि गुरुजी ने नहीं बनाई। गुरुजी ने मीडिया के सामने सबसे सामने बोला है, उसने ही ये कमांडो वगैरह बनाए थे, जिनके पास हमारे प्रूफ भी हैं, जिनके एवज में हमारे पास प्रूफ भी हैं। जो उन्होंने बिल्ले बनाए थे, उन्होंने आदेश वहाँ से ये निकाल दिया जब वो कांड हुआ था कि भाई सारे बिल्ले वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जला दिए जाएँ, लेकिन हमने वो अभी तक नहीं फेंके हैं, वो अपने पास प्रूफ के तौर पे रखे हुए हैं। तो इस मीटिंग का मतलब ये है कि हमने सब जगह जा करके इनकी दरख्वास्त दी है, लेकिन हमारी सुनवाई तो हुई है, लेकिन वो स्तर पर नहीं हुई। तो षड्यंत्र क्या लग रहा है आपको जेल में? षड्यंत्र ये है कि सर, गुरुजी के आदेश बता करके इन्होंने जो भी ऑथराइज अनऑथराइज भक्तों को डरा के कि भाई तुम्हारे को नाम नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे को ये हो जाएगा, तुम्हारे को आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये सब तरीके के इनके डरा करके इनको समिति बनाया, ब्लैक कमांडो बनाए गए, सारी सिस्टम को बिगाड़ा गया। और जो कमांडो बनाए गए थे और जो पुलिस में और उसमें मुठभेड़ हुई, उसमें उसका क्या है? उसका मुठभेड़ में यही था कि गुरुजी ने साफ कहा कि भाई मेरे को भी रोक रखा था, मुझे भी अंदर बंधक बना रखा था। तो जो खुद बंधक है वो दूसरों को कैसे बंधक बना सकता है? तो गुरुजी के आदेश से नहीं हुआ था वो? जी नहीं। किसके आदेश से हो रही थी वो? ये RSS समिति जो है, RSS जो है, ये उसके आदेश से सारा हो रहा था, क्योंकि गुरुजी ने हमारे सामने आके कभी नहीं कहा कि भाई तुम कमांडो बनो या लाठी बम पत्थर मारने की ट्रेनिंग लो। कभी हमारे सामने गुरुजी ने आके कभी नहीं कहा हमारे सामने। गुरुजी तो ये कहते हैं भाई तुम्हें चींटी भी मारने में पाप लगेगा। तो किसके कहने पर कर रहे थे? ये सारा RSS के कहने पे हुआ है सारा कुछ। कौन है उसका मालिक? उसका हेड इंचार्ज, हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे के आए हुए हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी दिए हैं, सब दिए हैं, और हमारे पास एक फ़ोटो भी है। उन्होंने क्या कराया कि ये 2012 के अंदर ये सारी समिति अपनी बनी, जिसमें कि जो पुरानी समिति थी गुरुजी की, उसका नाम था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। अब इन्होंने उसको कबीर परमेश्वर ट्रस्ट बना दिया। किसने बनाया? ये गुरुजी के भाई द्वारा बनाई गई है, महेंद्र के द्वारा। उसके साथ 8 जने और भी हैं, जिनके कि हमने लेटर हाईकोर्ट में भी लगा रखे हैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी दे के आए हैं, और जो वहाँ के जितने भी आला अधिकारी हैं उन सब के पास हमने 15-15 किलो की फाइल भेजी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस रोटेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सारा खेल मतलब संत महाराज जो इनके भाई खेल रहे हैं? हाँ जी, रामपाल जी के भाई हैं। रामपाल जी के भाई हैं, उनका नाम है महेंद्र। हाँ। गुरुजी के ऊपर तो आरोप ये भी है कि उन्होंने क्रॉस की तारीखों पर नहीं पहुंचे। जब कोर्ट में तारीख लग रही थी तो तारीख में नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए कोर्ट ने उनको दोबारा गिरफ्तार किया और उनकी बेल भी खारिज कर दी है। जी, उसके बारे में दास बताएगा। हम चंडीगढ़ में थे, 25 अक्टूबर की बात है, दिवाली के दूसरे तीसरे दिन की बात है ये। तो जब हम वहाँ पहुँचे चंडीगढ़ पे, हमारे को बुलाया गया बरगला करके, बहका करके। ये 2016 पता नहीं 2015 की बात है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे बुलाया हमारे को सबको। वहाँ पे कम से कम 50-60 हज़ार के करीब पब्लिक थी, जो कि स्टेशन की सारी दुर्दशा ख़राब कर दी वहाँ पे, क्योंकि वो सिस्टम था नहीं वहाँ पे, कोई हगने मूतने का कोई सिस्टम बना रखा था इन्होंने, वो सारा सड़ा दिया पूरा स्टेशन।
और वहाँ पे इन्होंने एक तरीके का समझ लो कि स्टेशन को हाईजैक कर लिया पूरा। और तो अभी क्या आरोप है संत रामपाल जी का, जो संत रामपाल जी का अभी क्या आरोप है, किस आरोप में बंद है जेल में? संत रामपाल जी महाराज पे एक तो देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है 428 हाँ, और 429 है, हाँ, और 430 में गुरु जी को सजा हो चुकी है। 426/14, 427/14, इनमें गुरु जी बाइज्जत बरी हो रखे हैं। जब वो गुरु जी बाइज्जत बरी हो रखे हैं बंधक बनाने के केस में, और जो खुद कह रहा है कि मैं बंधक हूँ, वो दूसरे को बंधक कैसे बना सकता है? तो ये हमारी जांच का विषय है। और हम जांच के लिए जब भी हिसार गए हैं, रोहतक गए हैं या चंडीगढ़ गए हैं, तो वो 4th क्लास के रैंक अफसर से उसकी जांच करा दी जाती है। अब आप चोर से जाके पूछोगे भाई आपने चोरी करी, वो बताएगा कि चोरी करी मैंने। तो ये हमारी जांच जो भी हुई है अभी तक वो आला अधिकारियों से नहीं हुई है। आश्रम किसके कंट्रोल में है? आश्रम किसके? आश्रम कंट्रोल में है ये RSSS के, और जिनके इंचार्ज ये 8 जनों के नाम हमने लिख के दे रखे हैं। उसमें गुरु जी का भाई भी है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, उनके अंडर में है? उनके अंडर ये में। सरकार का अधीन है भी आश्रम? हाँ, इस टाइम तो कस्टडी में पुलिस वालों के है वो, हाँ, प्रशासन के कस्टडी में। हाँ, हाँ जी, तो उनका भी अधिकार नहीं है जो RSS है? नहीं, उसमें अब ये पीले पर्चे निकालते हैं। पीले पर्चे में जितनी भी भीड़ चाहिए होती है या किसी भी कहीं भी कोई रैली वगैरह करानी होती है, तो इन भक्तों को झूठ बोल करके गुरु जी का आदेश बता करके और वहाँ पे रैली में भेज देते हैं। और ये इन बेचारे, इसमें हमारे संगठन के अंदर 90% लोग तो अनपढ़ ही हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो उनको जैसा आदेश आता है RSS समिति का, वो उसको मान करके और उसके पीछे भाग लेते हैं अंधी भेड़ की तरह। ये है सिस्टम। तो ये सिस्टम की वजह से हम इसको, हमारा आगे प्रोसीजर ये है कि भाई ये सिस्टम किसके नाम से चल रहा है इस 10% में, हमें उसकी जांच करानी है। तो आप चाहते हैं ये किसके, मतलब इस कौन सी समिति के हाथ में है ये विवरण? ये समिति RSSS के अंडर में है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा हो और जो बेगुनाह हैं उनको जेल से बाहर किया जाए। कोर्ट ने तो रामपाल जी को दोषी माना हुआ ना? दोषी तो इसलिए माना है कि सर इन्होंने ये अपना लिखित में दे के आए हैं बयान, क्योंकि इनका कहना ये है कि भाई हमारे से कोरे कागज पे साइन कराए गए, कोरे कागज पे साइन कराए गए। चलो भाई मान लिया कोरे कागज पे साइन करा लिए, लेकिन तुम्हारे फिर घर के अंदर परिवार में कितने सदस्य हैं कितने नहीं हैं। तो इनको जो बयान दे के आए हैं, इनको डराया गया, बरगलाया गया कि तुम्हारे को बाहर नहीं जान देंगे जब तक तुम रामपाल महाराज के खिलाफ नहीं ये जो बोलोगे। आश्रम में हथियार थे, कमांडो थे, फौज थे, तो ये संत रामपाल जी के आदेश नहीं थे? उनके जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने तो चींटी मारने के लिए बना कर रखी है। उनके आश्रम में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको पता ही नहीं था? नहीं पता उनको हाईजैक किया हुआ था पहले से ही। वो खुद तो बता रहे हैं, अपनी मीडिया के सामने बोला उन्होंने, जब इस टाइम चंडीगढ़ हाईकोर्ट से निकले हैं और अगर महाराजा अग्रसर MAMC मेडिकल कॉलेज उसके सामने से निकले हैं, जब भी बताया कि भाई मैं तो खुद बंधक बना रखा था, मुझे रोक रखा था। बंधक किसने बना रखा था? बंधक ये समिति वालों ने बना रखा था। और जो चंडीगढ़ में बता रहा था दास, चंडीगढ़ में भी यही कहानी हुई थी। इन्होंने 3 बजे तक वहाँ पे पब्लिक को बरगला के रखा। 3 बजे के बाद आदेश पारित कर दिया कि भाई गुरुजी हाजिर नहीं होंगे, और जो जवान हैं वो तो आश्रम चलें, और जो बड़े बूढ़े। के आश्रम में इतने हथियार आ रहे हैं, गुरुजी को पता ही नहीं था? नहीं पता ना, यही तो है कि सारा षड्यंत्र गुरुजी की नाक के नीचे हुआ। लेकिन गुरुजी ने आके हमारे सामने कभी नहीं कहा कि तुम कमांडो बनो या इस समिति के सदस्य बनो। तो क्या आप भी सदस्य थे समिति के? जी, दास सदस्य था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं, मैं उसमें नहीं गया बिल्कुल भी। अच्छा, आप दास है? हाँ, कन्हैया दास। कन्हैया दास। हाँ जी, आप उसके समिति के सदस्य हैं? सदस्य हूँ मैं। मेरे पास लाकेट बिल्ला वगैरह सब कुछ है। अगर प्रूफ के तौर पे देखना चाहते हो, वैसे इन्होंने समिति वालों ने आदेश कर दिया था कि वो सारे के सारे जला दिए जाएं, फूंक दिए जाएं, नष्ट कर दिए जाएं। लेकिन दास ने आज भी प्रूफ के तौर पे वो अपना बिल्ला और समिति का वो रख रखा है अच्छा, कि आगे प्रूफ के तौर पे काम आएगा। उसमें कहीं भी रामपाल जी महाराज का नामो निशान नहीं है, कोई रामपाल जी महाराज के साइन नहीं हो रहे उसके अंदर, कोई किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स। सदस्य तो काफी होंगे ना उसमें? सदस्य तो करीबन 10 लाख के करीब थे। हाँ, तो कहाँ है वो सारे सदस्य? सारे सदस्य डर के मारे कोई सामने आता ही नहीं है। किसके डर के कारण? ये सबको क्या नाम है गुरुद्रोही घोषित कर देते हैं ये समिति वाले, अच्छा, उसके नाम का पीला पर्चा निकाल देते हैं। अब एक बात सोचने वाली है, आश्रम तो पुलिस कस्टडी में है, तो वहाँ वो पीले पर्चे आ कहाँ से रहे? हमने इस बात में कई बार हिसार कोर्ट में भी जाके दरखास्त दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर्चों का क्या मतलब है? पीले पर्चों का मतलब गुरुजी का आदेश। अच्छा, हाँ, और हमने डॉक्यूमेंट्स में लगाया है, RTI लगाई है, हिसार में लगाई थी जो हिसार में लगाई है, उसमें RTI में जवाब आया कि आज तक यहाँ से कोई भी पंपलेट, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, किसी तरीके का आदेश जारी नहीं किया गया कोई है, आदेश नहीं हुआ? नहीं हुआ है कोई भी। ये आदेश करवाता कौन? ये आदेश RSSS जो समिति है वो करवाती है सबके। ये जो सदस्य हैं? जी, और उसका प्रमुख कौन है? उसके प्रमुख में ये है, क्या नाम है, महेंद्र, गुरुजी के भाई जो है मोहनलाल। हाँ जी, तो आप चाहते हो समिति को भंग किया जाए, नई समिति बनाई जाए? भाई भंग करा जाए वो तो बात आ गई अलग, लेकिन पहले ये समिति जो पारित कर रही है आदेश, इसको रोका जाए सबसे पहले। अच्छा, जो फैसले ले रही है? हाँ, ये जो समिति फैसले देती है, जो भी भाई बात बोलती है, भाई
क्योंकि भगत तो अंधी भेड़ की तरह होते हैं, जहाँ से आदेश हुआ एकदम भाग लेते हैं वहीं के वहीं सारे के सारे। तो क्या अभी भी लग रहा है सत्संग वगैरह होता है? नहीं, सत्संग वगैरह तो ये नामदान केंद्रों पे नामदान केंद्र खोले हैं इन्होंने, वो नामदान केंद्र भी इनके फर्जी हैं। उसके बारे में भी हमने आरटीआई लगाई थी, उसमें गुरुजी ने साफ कहा है कि भाई प्रचार प्रसार करना है, लेकिन सत्संग वो नामदान केंद्र वगैरह खोलने का मतलब ये है जो गुरुजी के नाम से काम हो रहा है वो सब बंद हो जाना सारा बंद हो जाना चाहिए, A to Z। चाहिए। आपकी मांग ये है? जी, तो आपने पुलिस से बात करी इस मामले में? हमने सबसे बात करी है, लेकिन कोई इसमें आगे आने को राजी नहीं है। और वो फर्स्ट क्लास के रैंक ऑफिसर के आगे हम जाके अपनी कंप्लेंट धरते हैं, वो 4th क्लास के हवलदार से या किसी सिपाही से उसकी रिपोर्ट लिखवा कर और हमारे को सामने पेश कर देता है। गृह मंत्रालय में, DPTO में, सब जगह हमने कंप्लेंट भेजी है A to Z। हमने इतनी जगह कंप्लेंट भेजी है कि कम से कम 14-15 हज़ार के करीब पेपर लग चुके हैं उनके अंदर। सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी हमने, और यहाँ क्या नाम है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी दे के आए हैं, हिसार में भी दे के आए हैं, मजिस्ट्रेट से मिल के आए थे। और अभी हमारी मुलाकात हुई है मजिस्ट्रेट से, हिसार के जो DR चालिया ने, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सज़ा सुनाई थी, उससे ही बात हुई है। ये मामला तो कोर्ट में जा सकता है ना? ये मामला कोर्ट जेल में उनके नाम से बाहर काम हो रहा है ये भगत जी, बात तो वही है ना कि ये करेंगे तो अधिकारी, लेकिन वो अधिकारी इस काम को करते नहीं है। 4th क्लास के रैंक के अफसर को पकड़ा देते हैं। सब मिले हुए हैं, सबका सिस्टम यही है, कोई उस RSS के आगे कोई मुंह अपना नहीं खोलता है। इतने पावरफुल है वो काम। जी, क्यों ना, जो भी यहाँ पे गए हैं, जो उनके नहीं मानता है उसके हाथ पर तोड़वा देते हैं। ट्रेनों में कईयों को मार मार के फेंका है, कई बार कांड हुए हैं ऐसे, एक बार नहीं। गवाह इस चीज़ के हमारे पास प्रूफ हैं, जिन के चोट लगी है सबके। आपके टीवी चैनल से कि हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो निर्दोष हैं, और जो असामाजिक तत्वों ने जो है उन्हें जो है आजीवन कारावास करवा दिया है। आजीवन कारावास क्यों? यह कि असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। आर्य समाज जो था, आर्य समाज जो महर्षि दयानंद थे, उनका सत्यार्थ प्रकाश था, उसमें कुछ कमियां थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर करी। सन 2006 में उन्होंने आश्रम खोला करौदा में, और करौदा में आश्रम खोलने के बाद जो ये असामाजिक तत्व जो है, इस पर तथ्य को उठाने के लिए जो उन्होंने जो है हमारे करौदा आश्रम पर जो कब्जा कर लिया, और जो ईंट पत्थर गोलियां चलाई, और चलाने के बाद जो उन्हें जो आज आजीवन कारावास करवा दिया। इन्होंने क्या काम कराया है? भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति जो के सदस्य हैं, राम कुमार ढाका है, महेंद्र दास हैं, महेंद्र दास भाई हैं इनके, और इनकी 2 बेटियां हैं, एक मंजू अंजू, एक महेंद्र दास का लड़का है अमित जी। ये इनके पूरे संचालक हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति के। जब गुरुजी 2006 में जेल चले गए थे, जेल के आने के बाद जो है इन पर जो वारंट भेजे गए, तो गुरुजी को रास्ते में से वापस ले आते थे, लेकिन गुरुजी जेल में वहाँ कोर्ट में जाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय सेवा समिति वाले जो हैं ये मतलब नहीं जान देते थे। इसलिए जो है बरवाड़ा कांड जो हुआ, और बरवाड़ा कांड में जो कुछ असामाजिक तत्व जो थे उन्होंने ज़्यादा षड्यंत्र रचने के बाद जो 3 FIR दर्ज करी, जो 426, 427, 428, 429 जो है केस हमारा चला हुआ है 28 का, और जो है 2 केसों में इन्होंने आजीवन कारावास करवा दिया, और एक अभी जो है बाकी इन्होंने पेंडिंग में डाला हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि हमारे गुरुजी को निर्दोष साबित हम करेंगे, और जो जब से जेल में गए हैं ये भारतीय राष्ट्र कोर्ट करेगा ना, आप कैसे कर सकते हो निर्दोष उनको? हम दावा करेंगे ना उसमें। दूसरा जो पक्ष है वो क्यों पंगा ले रहा है, मतलब रामपाल जी से? रामपाल जी से पंगा ही ले रहा है कि वो गद्दी अपना जो अपने अंडर में करना चाहिए, गद्दी की लड़ाई है। वो कौन लोग हैं? वो भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति है, वो पहले संगठन में हरियाणा। हाँ, संगठन में 2006 से चले आ रहे हैं वो सब। नहीं सर, रामपाल जी के साथ थे क्या पहले वो? आप पहले भी थे। तो मतलब गद्दी को लेकर विवाद चल रहा है? गद्दे को लेकर विवाद चल रहा है, और जो इसमें असामाजिक तत्व जो हैं उनकी जो रोजी रोटी बंद हो गई है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन पॉइंट ये है कि गुरुजी जेल के अंदर आजीवन कारावास में बंद है, और जितना भी षड्यंत्र जो चल रहा है, आज पुस्तक सेवा है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी कार्यक्रम में करते हैं, पीले पर्चे करते हैं, 500 550 नामदान केंद्र फर्जी खोल रखे हैं, और कम से कम भी 20-50 आश्रम इन्होंने खोल रखे हैं। तो गुरुजी जेल के अंदर है, तो गुरुजी को आदेश बनाकर ये पब्लिक में जो है भक्तों में
वो डाल देते हैं। आपने जेल में गुरु से मिलने की कोशिश की, गुरु- बात करने की कोशिश की? गुरु जी को मिलने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जब हम गए डीजीपी के यहाँ तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो ब्लड का रिलेशन है वही मिल सकता है, अन्यथा कोई नहीं मिल सकता। जबकि गुरु जी ने सन 1997 में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सिर्फ अपने नाम से बना लिया था। जब से इन्होंने संत बने थे सब कुछ परिवार छोड़ दिया था। नहीं, फैमिली में जो लोग हैं उनके, वो तो प्रयास कर सकते हैं मिलने के लिए, गद्दी संभालने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वो गद्दी करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को तो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा पक्ष है दूसरा पक्ष है वो गुमराह कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र रच रहा है और ये कह देता है कि भक्तों को आगे कि जो गुरु जी का जेल से आदेश आया है, ये पुस्तक सेवा ये करनी है, ये नामदान केंद्र खोलने आप हैं। कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी के परिवार के लोग ही षड्यंत्रकारी हैं? हाँ जी, कितने लोग हैं उसमें? जैसे कि आपने बताया बेटियां उनकी। हाँ मतलब दो बेटी हैं, 2 जमाई हैं, भाई है, भतीजा है, पूरा परिवार है। तो कुल मिलाकर संपत्ति की लड़ाई है। संपत्ति की लड़ाई है और संपत्ति की लड़ाई ये चलती आ रही है। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि गुरु जी का आदेश बता करके हमने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई के माध्यम से हमारा जेल नंबर 2 हिसार से हमें जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से हमें बताया कि यहाँ जो ना तो ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, ना कोई लेटर आता है, ना कोई किताब लिखी जाती है, कुछ नहीं आता उन्होंने। ये हमने जो सब चीज़ जो देने के बाद भी ये भी फिर षड्यंत्रकारी, फिर भी इनका षड्यंत्र चल रहा है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है गुरु जी के साथ में? वर्तमान गुरु जी के साथ में स्थिति ये है, हम तो वहाँ देख नहीं पाए, ना हम जा पाए, लेकिन जो आदमी जेल में रहेगा वो क्या सुखी रह सकता है? लेकिन बाबा राम रहीम तो पैरों में बाहर आ जाते हैं 4-4 महीने में। पैरोल में बाहर ऐसे आ जाते हैं। राम रहीम के जो है उनके जो संस्था है वो भारत सरकार से मिली हुई है। वो वोटों का चक्कर है, वोट दिखा देते हैं कि हमारी इतनी वोट है, तो वोट तो आपके भक्तों की भी है ना। तो हम जो राजनीतिक में हमें आते नहीं ना। हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है कि राजनीति में जो रहेगा वो मेरे आश्रम में ना आए। तो जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं दूसरे पक्ष के लोग, उनके खिलाफ आप पुलिस में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ हमने केस लड़ा था और केस लड़ने में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि तुम भारत सरकार जो है, भारत सरकार को जो अप्लाई करो, फिर से कार्रवाई करो। भारतीय सरकार तुम्हें जो सहायता प्रदान करेगी, तुम्हारी बात सुनेगी। हमने वो भी काम कर दिया, लेकिन उससे भी हमें जो पूरी रिलीफ नहीं मिल पाई। तो इसलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को कहना चाह रहे हैं, भक्तों को कहना चाह रहे हैं, या षड्यंत्रकारी को क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखो, हम षड्यंत्रकारियों को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी जेल से बाहर आएँ और जो सीबीआई जांच हो, और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो भी इनका दोषी हो उन्हें जो करारी सजा मिले और निर्दोष आदमी को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन सजा हो गई है उनको, तो या तो आप ऊंची कोर्ट में जाइए, तभी कुछ मामला हो सकता है। उसको सजा हो चुकी है, दोषी सिद्ध हो चुके हैं वो तो। मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बताया तो था कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो हम जो वहाँ 3-4 वकीलों बैठ कर जज के सामने जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि तुम जो एक बार जो भारत सरकार को जो है वो करो, कार्रवाई करो दोबारा से, तो भारत सरकार जो तुम्हारी जो है मांगे सुनेंगी और उस पर कार्रवाई करेगी। तो आप भारत सरकार में जाएंगे अब भारत सरकार में हम सब जगह पहुँच लिए, सब सब जगह सब हैं, कर हम दिए। DPTO के अंदर हो गए हैं, गृह पूरे मंत्रालय में हो भारत के गए हैं। अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हमने जो संत रामपाल जी के दस्तावेज ना हमने पहुँचा दिए हो। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लेबर कोर्ट हो, चाहे जो सेक्शन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो संत रामपाल जी के दस्तावेज जो हर जो डिपार्टमेंट में मिलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों उनके साथ न्याय नहीं होने दे रही है सरकार, या उनके जो षड्यंत्रकारी हैं? उनके षड्यंत्रकारी जो हैं, अगर गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो उनकी दुकानें जो फिर चालू बंद हो जाएंगी। अब उनकी दुकानें चल रही हैं। जो आश्रम है, जो संपत्ति है, उसमें किसका कब्जा था? उसका कब्जा सिर्फ जो भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति का है। बाकी आश्रम जितनी बड़ी भी संपत्ति है किसी के नाम नहीं है, सब उनके भक्तों के है। कोई भी भगत जो उसका वो नहीं है।